बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ओके, और लेक्चर नंबर 3 में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 का क्या नाम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इस यूनिट को पढ़ने से पहले मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था क्लास कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं क्लास, सोचें जल्दी से आप। ओके सोचें, ठीक है क्लास। मैट्रिसेस जब आप अपने रियल नंबर्स को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो एक मैट्रिक बन जाता है। फिर आपने आगे से क्या पढ़ा, आपने पढ़ा रो मैट्रिक क्या होता है, कॉलम मैट्रिक क्या होता है, ऑर्डर मैट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सोल्व किया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताए इसमें कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है क्लास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने क्या करना है, अपनी ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड करना है और बताना है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही हैं जो आपकी ए बी की वैल्यू आई हैं आपकी इक्वल मैट्रिक्स को। इक्वल मैट्रिक क्या होता है याद करो, मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाया था क्लास। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, सोचें फिर मैं बताती हूँ। ओके क्लास, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं, पहली बात उन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फिर दूसरी बात कोरस्पोंडिंग इंट्रीज आर आल्सो सेम, तो कोरस्पोंडिंग इंट्रीज का भी सेम होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं क्लास, ठीक है। स्टार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट को जो सामने उसके इक्वल मैट्रिक है उसके इक्वल करते जाएंगे। फिर सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। सिंपल आपने ये काम करना है। अच्छा क्लास, आपने कलर मार्कर का यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने अपने बॉल पेन्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पॉइंटर्स को वो भी ब्लू एंड ब्लैक ही होने चाहिए। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ है। आप जब भी क्वेश्चन करते हो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को उतार लिया करो, ठीक है। वो इसके नीचे लाइन नहीं आती, मेरे से गलती से लग गई क्लास, ठीक है। अच्छा क्लास, क्वेश्चन उतार लिया आपने। फिर आपने क्या करना है क्लास, आपने अपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से क्या है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड को सेकंड से a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। थर्ड को थर्ड से c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, जल्दी से बताएं, 3। फिर लास्ट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यही है। ओके, इसको कोई इक्वेशन 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 2, इसको 3, इसको 4। ओके, पहले आपकी मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को सोल्व करना चाह रही हूँ। अब क्वेश्चन नहीं 3 एंड 4 को होना चाहिए कि मैम क्यों, तो इसलिए कि मुझे नज़र आ रहा है अगर मैं सी थर्ड को सोल्व करती हूँ तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू निकल आएगी। वो मैं अगर फिर 1 में पुट कर दूँगी तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, और फिर वहाँ से उसको मैं 2 में। अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने ऐसे ही करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 को यूज़ करें तो क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लास हमें पता है जब भी कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे जाती है तो वो प्लस हो जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे जाएगी तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। तो 3 + 1 तो c क्या आया 4, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। फिर क्लास
फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके c को राइट साइड पे लाऊंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस सी। पुट द वैल्यू ऑफ c। क्या है c की वैल्यू, जल्दी से बताएं। 4। a की वैल्यू क्या आ गई, -4। ठीक है क्लास। फिर फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन 2 को देखें तो क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू क्या है, -4। पुट द वैल्यू ऑफ a। -4 को राइट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लास हो जाएगा -7 प्लस -3 -3। तो b को बोथ साइड, 2b के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको बोथ साइड डिवाइड कर दो मुझे, बिकॉज b की वैल्यू चाहिए, 2b की नहीं चाहिए। तो b की वैल्यू क्या आई, b इज इक्वल टू -3/2। अब एक चीज़ रहेगी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो क्या है, d। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। डी को लेफ्ट साइड से राइट पे ले जाती, बिकॉज हम हमेशा सेम वेरिएबल को सेम के साथ सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू -6। 4 माइनस 2 इज 2d इज इक्वल टू -6। हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, 2d की नहीं चाहिए, तो 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई एंड d की आ गई। लेकिन क्लास अब हमें ये चीज़ भी तो चेक करनी है, क्या जो आपकी a b c d की वैल्यू आई हैं वो आपकी इक्वल मेट्रिक को सेटिस्फाई करती हैं। तो हम अगेन अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। नाउ क्या था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था a प्लस सी, c माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 equal to 0, 3, -7 and 2d। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू थी -3। अगर ये हमारा आंसर ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक है तो इसको हमारी इक्वल मेट्रिक को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली चीज़ तो सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज ये 2 रोज एंड 2 कॉलम, टू ऑर्डर ऑफ मेट्रिक इज सेम। नाउ अब हमने कोस्पोर्डिंग इंक्रीज चेक करनी है, की वैल्यू क्या है, 4, सी की, ए की -4 है, सी की +4 है, फिर ए की -4 प्लस 2 इंटू बी की -3/2, C is 4 minus 1 and D is -3 -6। मैंने इसकी के 0, 4 minus 1 is 3, -4 minus 3 is 7, 4 3s are -12 and D is -3 था। मुझे डी को एक बार चेक कर लेने दो क्या था। ओके क्लास, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और डी आएगा आपका +3। ठीक है, ओके। ओहो हाँ ये भी +3 था, 3 ये +7 हो गया और ये क्या था, डी इज ओके। तो ये था यहाँ पर +3 आ जाता है, 4 3 12, 12 - 6 इज
6 -7 0 and 3। नाउ हमें तो लेकिन यहाँ पर 2d चाहिए, तो 2d चाहिए तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय d। तो क्यों, सोचें, सोच से मुझे बताएं क्यों। डी की वैल्यू क्लास क्या है 3 है, 6 नहीं थी, हमने अभी ऊपर फाइंड किया है। तो 2 यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो मैं क्या लिख सकती हूँ डी को, मैं यहाँ पर 6 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई डी बिकॉज डी इज 6। तो यहाँ से 0 3 -7 है, ये 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2d। तो बेटा ये किसकी को लाया राइट हैंड साइड के, विच मीन्स दैट ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। ओके, अब हम आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी रो मैट्रिक। रो मैट्रिक हम पढ़ चुके हैं, याद है, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रो होती हैं लाइक दिस, एंड कॉलम में जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं किसी मैट्रिक्स की लाइक दिस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती हैं, a matrix M is called rectangle if number of rows is not equal to number of column। अगर आपकी रो कॉलम की इक्वल नहीं है किसी मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल 3x3 2x2, ये आपकी रो और कॉलम इक्वल है। जब आपकी रोज और कॉलम किसी मैट्रिक्स की इक्वल नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे, उस टाइम वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा याद रखें, उसमें रोज एंड कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स उस मैट्रिक के ज़ीरो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम आपकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, ओके क्लास, रोज को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 2, इसका हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये ए है, हमने ए का क्या करना है, हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। तो क्या करेंगे, हम आपकी जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज करेंगे। क्या है, रो 2 है, कॉलम में चेंज हो गया। फिर 4 एंड 2, हमने आपकी जब रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है क्लास, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसकी रोज को उसके कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। और इसी तरह जब मैं इसी ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना चाहूँ, अगेन रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करना, 2 4 1 2, अगेन वही मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर होगा क्लास। एग्जाम्पल 3 में कुछ उन्होंने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। क्लास किसी मैट्रिक का नेगेटिव कैसे लेते हैं, उस मैट्रिक को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो वो नेगेटिव साइन अंदर जाकर उस मैट्रिक के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक क्या होता है, जब आप किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लो और आंसर वो मैट्रिक से आ जाए। जैसे हमने क्या किया, जैसे आपने इस मैट्रिक का क्या किया, ट्रांसपोज लिया तो अगेन वही मैट्रिक आ गई, तो आप क्या कहोगे, वो मैट्रिक सिमेट्रिक है। जैसे एम, ये तो खैर नहीं थी, ये थी, ये था, इसका ट्रांसपोज है, अगेन वही मैट्रिक आ गई। आपकी बुक में क्लियर एग्जांपल है, एम में कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से अगेन वही मैट्रिक आ गई, तो क्या कहोगे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, अगर नहीं आती तो आप क्या कह दोगे, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। फिर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक होती है जब आप उसका ट्रांसपोज लो और वो नेगेटिव ऑफ ए आए, नेगेटिव मैट्रिक आए। तो फिर एक एग्जांपल दी इन्होंने, ए था, ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से एक नेगेटिव मैट्रिक आई,
तो आप क्या कहोगे, ये स्क्यू मैट्रिक्स है। फिर क्लास हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा ये जो क्लास ये जो एंट्रीज होती हैं आपकी बुक में, ये आपकी मैट्रिक का डायगोनल होती हैं, ठीक। A square matrix A is called diagonal matrix if one of the entries of its diagonal is not zero. Non-diagonal entries are zero, which means that कि आपका जो डायगोनल है इसमें कोई एक एंट्री ऐसे होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो मीन्स के ज़ीरो ना हो। तो आप क्या कहोगे, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हो जानी चाहिए। जैसे ये डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज जब ज़ीरो होती हैं तब क्या कहते हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्केलर मैट्रिक में जो डायगोनल होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है क्लास। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल होता है हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ओके ख़त्म हो जाए फिर बताती हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक में जो डायगोनल होता है वो हमेशा 1 रहता है, ठीक क्लास। हमने क्या कहा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक है उसमें डायगोनल हमेशा 1 रहता है, जो स्केलर मैट्रिक है उसमें डायगोनल हमेशा सेम रहता है। डायगोनल मैट्रिक इन्होंने बता दिया, डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए और डायगोनल की कोई ना कोई एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपकी इन तमाम जो मैंने मैट्रिक्स बताई हैं इनका मैं एक छोटा सा टेस्ट लूँगी, आपसे पूछूँगी कि स्केलर मैट्रिक क्या है, डायगोनल मैट्रिक क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्लास अगर आपको आज के लेक्चर में कोई बात क्लियर ना हुई हो, समझ ना आई हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे पर्सनल चैट में पूछ लेना है, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।